जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चौबे की चौपाल में। और आज इस चौपाल में हम एक बार फिर से चलेंगे उत्तर प्रदेश के एक और महत्वपूर्ण शहर की यात्रा पे। और आज हम चलेंगे उत्तर प्रदेश के एक ऐतिहासिक शहर आगरा की यात्रा पे। आगरा, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 340 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आगरा पहुंचने के लिए आप सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई मार्ग तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आगरा पहुंचने के बाद आप जो लोकल अगर ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ऑटो से लेकर के आप मेट्रो तक का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए। और अभी तो आगरा में एक फेस जो मेट्रो है वो चल रहा है इस समय, और सेकेंड फेस का काम भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। और कुछ समय पश्चात आगरा के जो जितने भी महत्वपूर्ण स्थान हैं लगभग सभी जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है उससे जुड़ जाएंगे। आगरा शहर के इतिहास के विषय में बात की जाए तो आगरा शहर का इतिहास भी दशकों पुराना है। आगरा शहर की स्थापना सन 1504 में लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी द्वारा की गई थी। उसके बाद से लगातार आगरा शहर भारतीय राजनीति का केंद्र बिंदु बना रहा। और उसके बाद जब मुगल आए तो मुगल शासक अकबर ने तो आगरा को अपनी राजधानी ही बना लिया था। उसके बाद से जो मुगल सत्ता का केंद्र था वह आगरा ही बना रहा। और जितने भी मुगल शासक हुए वह आगरा में रहते हुए या आगरा के अपना केंद्र बनाकर ही वह भारत भर में जहाँ जहाँ तक उनका शासन था वहाँ तक राज करते रहे थे। अब अगर बात करें आगरा के प्रमुख उद्योगों के विषय में तो आगरा चमड़ा उद्योग के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। और यहाँ पे स्पेशली जो चमड़े के जूते हैं उसका कारोबार काफ़ी बड़ी मात्रा में किया जाता है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी यहाँ काफ़ी मात्रा में है। इसके अलावा ये और भी विभिन्न प्रकार के उद्योग यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से अपना कार्य कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो उद्योग है पर्यटन उद्योग, जो कि आगरा की एक पहचान है। आगरा की भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। और आगरा कई जो अलग अलग शहर हैं उनसे अपनी सीमा साझा करता है। सबसे जो प्रमुख है वो तो मथुरा है, जिससे आगरा अपनी सीमा साझा करता है। आगरा जो राजस्थान है उससे भी अपनी सीमा है उसको साझा करता है। बात करें कि आगरा पहुंच के आप किन किन स्थानों पर घूमने जा सकते हैं तो दुनिया के 7 वंडर्स में से एक ताजमहल, जो कि आगरा में ही स्थित है। वहाँ पे तो देश विदेश से हर साल लाखों जो पर्यटक हैं वहाँ पहुँचते हैं। इसके अलावा आगरा का किला वहाँ ताजमहल से कुछ ही दूरी पर स्थित है। ये वही किला है जहाँ पे औरंगजेब द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज को बंदी बनाने का प्रयास किया गया था, परंतु छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब और उसके सैनिकों को चकमा देके वहां से भाग निकले थे। ये आगरा किला के सामने ही छत्रपति शिवाजी महाराज की एक विशाल प्रतिमा का भी निर्माण करवाया गया है। हमें ताजमहल और किले के अलावा वहाँ पे एतमादुद्दौला का मकबरा भी मौजूद है, जिसको नूरजहां द्वारा बनवाया गया था, जो कि जहांगीर की पत्नी या प्रेमिका आप जो भी कह सकते हैं थी। उसने अपने पिता की याद में उस मकबरे का निर्माण करवाया गया था और वो बहुत ही खास शैली से बना हुआ मकबरा है। इसके अलावा वहाँ पे विभिन्न प्रकार के बाग मौजूद हैं जहाँ पे जाके अक्सर लोग अपना समय बिताते हैं। और आगरा से ही मेन शहर कुछ दूरी पे स्थित है फतेहपुर सीकरी, जिसकी स्थापना अकबर द्वारा की गई थी। और उसको भी मुगल सल्तनत का जो राजधानी है उसको बनाने का कार्य अकबर द्वारा ही किया गया था। फतेहपुर सीकरी के बनने के बाद जो अकबर है उसने अपना जो ज़्यादातर समय वह फतेहपुर सीकरी में बिताना पसंद करता था। अब अगर बात करें आगरा के खान पान के विषय में तो आगरा का पेठा, जो कि भारत में नहीं विश्व भर में प्रसिद्ध है, काफ़ी स्वादिष्ट होता है। अगर आपने कभी खाया हो तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आगरा की गजक और भी विभिन्न प्रकार के जो भोजन हैं, जो शाकाहारी मांसाहारी हर प्रकार का भोजन वहाँ आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। और अगर बात की जाए तो आगरा में एक आर्मी कैंट मौजूद है। इसके अलावा एक इंडियन एयरफोर्स का बेस भी वहाँ मौजूद है, जो कि रणनीतिक तौर पे काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगरा हमेशा से ही भारतीय राजनीति का केंद्र बिंदु बना रहा है, चाहे वो सल्तनत काल हो, चाहे मुगल काल हो या आधुनिक आज के भारत में भी प्रदेश और देश की राजनीति का केंद्र कहीं ना कहीं से आगरा बना ही रहता है। और आगरा आज के समय में अपनी ऐतिहासिक धरोहरों को तो संभाले हुए है और आधुनिकता की तरफ भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और शिक्षा क्षेत्र के विषय में बात की जाए तो आज आगरा में विभिन्न प्रकार के नेशनल और इंटरनेशनल स्कूल्स मौजूद हैं, विभिन्न प्रकार के कॉलेजेस मौजूद हैं,
जहाँ पे आगरा के ही नहीं आगरा के आसपास के क्षेत्रों के भी छात्र पहुंचते हैं, अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं। भारत के सभी प्रमुख धर्मों के जो मानने वाले हैं वह निवास करते हैं और शांतिपूर्ण और भाईचारे से वह रहना पसंद करते हैं। विभिन्न प्रकार के मेलों और महोत्सव का जो आयोजन है वो किया जाता है। ताज महोत्सव उसमें प्रमुख है और आगरा भारत के इतिहास में ही नहीं, भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और मुझे उम्मीद है आगरा हमेशा ऐसा ही अपना जो योगदान है वो भारत की तरक्की में देता रहेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी जो आगरा की यात्रा है उसे समाप्त करूंगा। और अगर आप लोग कभी आगरा गए हों तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आगरा से मेरा कोई साथी ये वीडियो देख रहा है तो अगर मुझसे कुछ छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी अगर आपको मेरा कंटेंट किसी भी लिहाज से पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दीजिएगा। और ऐसे ही मैंने प्रदेश के विभिन्न शहरों के ऊपर वीडियो बनाए हैं, इसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है उत्तर प्रदेश के नाम से। आप चाहें तो एक बार उसे भी देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।